घमंड से सुधार तक, अमीर लड़की की कहानी। जानवी जो देखने में कुछ खास सुंदर तो नहीं थी, मगर उसे ऐसा लगता था मानो उसके जैसा सुंदर कोई हो ही ना। जाह्नवी बहुत ही अमीर लड़की थी और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जाह्नवी की सभी सहेलियां उसके पैसों से खूब पार्टी करती। एक दिन, अरे जाह्नवी, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? हाँ, तुम्हारे पैसे देखकर तुमसे हर कोई शादी कर सकता है। अरे, सब तो मेरा ही है। मेरे पापा का मतलब मेरा ही हुआ ना। पर तुम देखना, मुझे इतना हैंडसम लड़का मिलेगा ना जिसे देखकर तुम सब जलने लगोगे। जाह्नवी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थी। वहीं उसकी मुलाकात सुमित से होती है। धीरे धीरे जाह्नवी सुमित को पसंद करने लगती है और सुमित जाह्नवी के पैसों से, सुमित जाह्नवी से जैसे जैसे कहता है, जाह्नवी वैसा ही करती है। एक दिन सुमित जाह्नवी को पार्क में मिलने बुलाता है। सुमित बहुत खुश था, मगर वो जाह्नवी को देखकर उदास हो जाता है। इतने में जाह्नवी पार्क में आ जाती है। अरे सुमित, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास बैठे हो? अरे जाह्नवी, वो सब छोड़ो और बताओ सब ठीक है। सुमित, अगर तुम मुझे अपनी जान समझते हो, तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ। ठीक है जाह्नवी, तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जाह्नवी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने अपने पापा से मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे सुमित, मुझसे एक बार कहते तो सही, मैं दे देती। अच्छा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 10,000 की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कल दे दूंगी। तुम मुझे कल यहीं मिलना। अब ठीक है, अब परेशान मत रहो। थैंक यू सो मच जाह्नवी, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा इसमें। एहसान वाली क्या बात है? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जाह्नवी अपने घर जाती है। जाह्नवी के पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पापा की अलमारी में पैसे होंगे, तो मैं वहीं से ले लूंगी। और फिर रात को जाह्नवी अपने पापा की अलमारी से पैसे निकाल लेती है। फिर अगले दिन, माया, तुमने अलमारी से पैसे निकाले हैं क्या? अरे राम के पापा, भला मैं क्यों पैसे निकाल लूंगी? मुझे जरूरत होगी तो मैं तो आप। तो फिर पैसे किसने निकाले? इतने में जाह्नवी कहती है, पापा, मैंने भैया को देखा था आपके अलमारी से पैसे निकालते हुए। राम, तुम्हें ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी है पैसों की जो तुमने अलमारी से पैसे चुरा? नहीं पापा, मैंने पैसे नहीं निकाले। अब बस कर, कम से कम झूठ तो मत बोल। जाह्नवी फिर उसी पार्क में पहुंचती है जहां सुमित उसका इंतजार कर रहा था। ये लो सुमित, अब तो अपना काम कर सकते हो। आई लव यू जाह्नवी, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू टू सुमित। फिर ऐसे ही एक दिन वैलेंटाइंस डे आता है। सुमित और जाह्नवी कई बार मिलते हैं। अरे सुमित, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो, फिर मैं बताता हूँ। ये देखो सुमित, डायमंड रिंग। कैसा लगा तुम्हें मेरा तोहफा? बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ये लीजिए आपकी गोल्ड चैन। बहुत अच्छा है सुमित। सुमित ने जो चैन दी थी वो गोल्ड की नहीं थी, और जो जाह्नवी ने सुमित को डायमंड रिंग दी थी उसने अपने घर से पैसे चोरी करके खरीदी थी। इसके बारे में जाह्नवी के घरवालों को पता चल जाता है कि आज तक जितनी भी चोरियां हुई थी वो सब जाह्नवी ने की थी। जाह्नवी को घर से पैसे मिलना बिल्कुल ही बंद हो गए। तब जाह्नवी सुमित के पास जाकर कहती है, सुमित, मुझे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया है और भैया भी मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। घर में सबको पता चल गया है कि सारी चोरियां मैंने ही की है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास क्या कर रही हो?
जब पैसे होना तब मेरे पास आना। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? सुमित तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुमित जानवी की एक ना सुनता हूँ, वो उसे छोड़कर चला जाता है। जानवी घर आकर रो रो कर कहती है, पापा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक लड़के के कहने पर घर में चोरी की और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, चोरी मैंने की थी। और इल्जाम भैया पर लगा दिया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा घरवालों के साथ सच बोलना है।